पास में ही होता है गॉल ब्लैडर भी। यस, तो ये था गॉल ब्लैडर, ये जो गोल सा है वो। सो गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस है वो स्टोर हो जाता है सैक्स में। ओके, एंड द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो जो बाइल जूस जो होता है वो फैट्स की डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू एब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। सो एब्जॉर्प्शन क्या चीज़ है? एब्जॉर्प्शन वो है, एब्जॉर्प्शन का मतलब जो हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट हो चुका है, तो जब वो सिंपलर सब्सटेंस में वो होकर जब वो डाइजेस्ट हुआ, ओके, तब डाइजेशन जब हुई तो क्या हुआ, वो पास हो गया ब्लड वेसल्स में और फिर इन द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। तो ब्लड वेसल्स से वो वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन में पास हो गया। इसके बाद क्या हुआ, इस प्रोसेस को ही एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू concept which is villi. The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. These are called villi, singular villiers. Okay, so जो विली होता है वो क्या होता है? विली वो है जब इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाली जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, ओके, सो उसमें जब इस तरह के, मान लीजिए ये आपका, मैं आपको छोटा सा ड्रॉ करके दिखाती हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें इस तरह के फिंगर्स टाइप के छोटे छोटे थाउजेंड तो मतलब हज़ारों फिंगर आउटग्रोथ्स हों तो उसको हम विली कहेंगे। सो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट थिंग विच इज़ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या चीज़ होती है? So the absorbed digested food, the absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as protein required by the body. This is called assimilation. Okay, assimilation मैं आपको easy language में समझाती हूँ। Assimilation वो है जब substances absorbed हो गए थे, ओके, तो अब वो ट्रांसपोर्ट हुए ब्लड वेसल्स के थ्रू अब वो ट्रांसपोर्ट हुए, कहाँ ट्रांसपोर्ट हुए? ऑल ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट हो गए वो, ओके। तो जब वो ट्रांसपोर्ट हुए तो वो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो मैंने आपको जैसे बताया था, कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऐसे जो थे वो प्रोटीन्स, जो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस थे, ठीक है, वो प्रोटीन्स अब पूरी बॉडी में चले गए हैं कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो अब उस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहेंगे, वेरी सिंपल एसिमिलेशन का। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे विच इज एजेशन। एजेशन क्या चीज़ होती है? एजेशन, so the facial matter is removed through the anus from time to time. This is called egestion. जो हमारा excreta remove होता है उसको हम egestion कहेंगे। अब आ जाते हैं digestion in grass eating animals. तो ये भी बहुत interesting concept है, please try to understand it properly. So जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स या काउस, बुफेलोज जो भी हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, वो क्या होता है कि जब वो ग्रास खाते तो वो उनको स्वलो कर लेता है, ठीक है। तो जैसे काउ का हम एग्जांपल लेते हैं तो वो स्वलो कर लेगी, वो उसको निगल लेगी ग्रास को और फिर उसको वो स्टोर कर लेगी। एक पार्ट उनके स्टमक में एक पार्ट होता है, उसको हम कहेंगे रुमेन। तो रुमेन में जब वो उसको स्टोर कर लेगी तो क्या होगा, वो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इस टाइप की डाइजेशन को हम कट बोलेंगे, कट, ओके। तो जब कट हो जाता है मतलब डाइजेशन जब हो जाएगी, ठीक है, बट लेटर द कट रिटर्न्स टू द माउथ। अब वो जो छोटे जो भी अगर डाइजेस्टेड फूड मान लीजिए ऐसा है तो वो वापस उनके माउथ में रिटर्न हो जाता है, ठीक है, उनके मुंह में वापस रिटर्न हो जाता है। और वो भी कैसे, बहुत स्मॉल लम्स पे, छोटे लम्स पे उनके माउथ पे वापस आ जाता है। सो द एनिमल च्यूज इट, एनिमल्स नेचुरली च्यू ही करेगा उसको, ओके। सो उसको हम rumination कहेंगे। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड ruminants मतलब rumen क्या था, ठीक है, rumination क्या है और ruminants क्या है। सो वो सारा जो है वो यही चीज़ आप लोगों को समझाने चाहती है बुक कि rumen क्या है, कट क्या है, rumination क्या है और ruminants कौन है, ओके। सो अब हम एक और नया कंसेप्ट पढ़ेंगे विच इज ग्रास इज रिच इन cellulose, okay, a type of carbohydrate, ठीक है। In ruminants like cattle, deer, etc., bacteria present in rumen helps in digestion of cellulose. Many animals, include humans, cannot digest cellulose. हम जो humans हैं, इंसान हैं, वो cellulose को digest नहीं कर सकते क्योंकि हम
कोई ग्रास तो खाते नहीं है इसलिए। ओके, सो अब हम देखते हैं जी। तो मैंने आपको एक काऊ का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। सो ये है उसका रूमेन, ये उसका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये उसका ओएसोफेगस यानी कि फूड पाइप, और ये है उसका स्टमक, और ये है उसकी कैकिम, जैसे ये पूरा ये भी है, नो सॉरी। सो ये जो है वो इसका कैकिम है, और लार्ज इंटेस्टाइन उनका ये होगा। ओके, सो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर दिस चैप्टर। इसको आप जहाँ नोट करना चाहे कर लीजिए, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। ये आपको हर क्लास में मोस्टली आएगा ही आएगा, इसलिए आप अमीबा को ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। सो अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड्स। सो वो पॉन्ड्स में फाउंड होता है। अमीबा के पास अमीबा में मतलब एक सेल मेम्ब्रेन होता है, और वो राउंडेड होता है डेंस न्यूक्लियस के थ्रू एंड मेनी स्मॉल बल्ब लाइक वैक्यूल्स in its cytoplasma. So amoeba constantly changes its shape and position. It pushes out one or more finger-like projections called pseudopodia or false feet for movement and capture of food. So अब मैं आपको पूरा इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल है, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये पूरा अमीबा है। ओके, सो जो अमीबा है वो फाउंड होता है पॉन्ड्स में। अमीबा के पास एक सेल मेम्ब्रेन होता है, ए राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है एंड मेनी बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस इन इट्स साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा जैसे ये जेल लाइक हमने पढ़ा था हमारे चैप्टर 1 में भी, साइटोप्लाज्मा टाइप्स, तो वो सब चीज़ें, ठीक है। एंड अमीबा कॉन्स्टेंटली, मतलब अमीबा जो है तो वो अपनी शेप चेंज कर रहा है। अब इधर से वो इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, उधर से इधर जा रहा है, तो उसके फॉल्स फीट लाइक प्रोजेक्शन है, फॉल्स फीट लाइक मूवमेंट हो रही है, तो वो अपने फूड को ऐसे ही कैप्चर करता है। अब एक चीज़ आप और याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर एवरी टाइम, विच इज़ अमीबा के पास कोई या ह्यूमन माउथ वगैरह नहीं होता, उसके पास एक फूड वैक्यूल होता है डाइजेशन के लिए। हमारे पास एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बट उसके लिए फूड वैक्यूल होता है। तो वो क्या करता है, अमीबा फीड्स ऑन some microscopic organisms. When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. The food becomes trapped in a food vacuole. So वो क्या करता है, वो अपने फूड, जैसे ये फूड है उसका, ठीक है, तो उसको पूरा घेर लेता है और उसके फूड वैक्यूल के थ्रू वो फूड को ट्रैप कर लेता है। ओके, सो डाइजेस्टिव juices are secreted into the food vacuole. They act on the food and break it down into simpler substances. Gradually the digested food is absorbed. अब क्या हो रहा है कि उसने, अब जो उसने फूड ट्रैप किया था मान लीजिए यहाँ, तो उसने अब कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट किए। तो जब उसने डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट किए तो क्या हुआ, वो जो उसके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में जो उसका डाइजेशन हुई, तो क्या हुआ, वो सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो गया। सो अब उसका फूड एब्जॉर्ब उसने कर लिया है। ओके, सो दिस वाज योर चैप्टर 2 ऑफ क्लास 7. सो इफ यू ऑल लाइक दिस video, so please like, share and subscribe to my channel, and don't forget to like and comment my videos. Thank you.